अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ, और आज हम एक ऐसी वीडियो आपके साथ लेकर आए हैं जो बहुत सवालात हमसे हो रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, और जो नए लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं आजकल, वो ये कह रहे हैं हम कॉल को मज़ीद बेहतर तौर पे समझना चाहते हैं, क्योंकि जब वो हमारे ग्रुप पे आते हैं और हमें फॉलो करते हैं, हमारी स्क्रिप्ट कॉल जो हम रोज़ाना स्टॉक्स की कॉल देते हैं, या क्रूड ऑयल की कॉल देते हैं, या गोल्ड की कॉल देते हैं, यूरो यूएसडी की कॉल देते हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि इसको अप्लाई कैसा करना है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि, और बल्कि ये तरीका भी है यहाँ पर, कि आप कहते हैं कि बाय 10 रुपए, स्टॉप लॉस 9 रुपए, टारगेट 11 रुपए, इस तरह एक कॉल दे दी जाती है। हम ऐसी कॉल नहीं देते। उसकी वजह यह है कि जो हमारा इंट्राडे ट्रेडर है, एक ही स्टॉक में एक दिन में पॉसिबिलिटी रखता है कि वो 3 ट्रेडें कर ले। उसी तरह क्रूड ऑयल में भी एक दिन में 3 ट्रेडें भी हो जाती हैं कभी। तो मार्केट से पहले तो हम ये नहीं जानते कि मार्केट का वॉलेटिलिटी बैंड क्या होगा, तो ये पॉसिबिलिटी बरकरार रहती है, और हम चाहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो उससे मुकम्मल मुस्तफीद हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी कॉल को बड़ी तफसील से, तफसील क्या, 3 लाइनें होती हैं, 3 लाइनों से ज्यादा की कॉल नहीं होती। और 3 लाइनों में पहली लाइन में रैप अप होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। रैप अप हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि जो हमारे पास लोग पिछले दिन में बाय करके अगर होल्ड किए बैठे हैं, तो उनकी हिकमत अमली क्या होनी पड़ेगी, तो हमें उन सबके बारे में सोचना पड़ता है। तो जो न्यू लॉन्ग में जा रहे हैं उनको फिर मजीद अलग से बताया जाता है कि अगर आप अभी लॉन्ग कर रहे हो तो कहां से करोगे, और अगर आपने कल से लॉन्ग रखा हुआ है कल से बाय किया हुआ है, तो आपकी हिकमत अमली क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है। और फिर अगर मार्केट टारगेट तक जाती है तो टारगेट पे पहुंच के क्या करना है। कई दफा ऐसा होता है कि मार्केट का मोमेंटम बहुत अच्छा होता है, तो हम टारगेट देने के बावजूद कहते हैं कि टारगेट के ऊपर अगर ट्रेड करे तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। और कई दफा हम कहते हैं कि टारगेट पे बाहर निकलो और टारगेट पे शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करो, फिर वहां से नीचे आओ, और फिर नीचे आओ तो कहां तक आओ। तो जब हम स्क्रिप्ट अपडेट कहते हैं, या हमारी जो कॉल होती है उसमें चार्ट पर टेक्निकली क्या पॉसिबिलिटीज है वो सारी चीजें बता देते हैं। तो इस वीडियो में, जो इस वीडियो की हेडिंग भी है कि हमारी ट्रेडिंग कॉलों को कैसे पढ़ें, समझें और उन पर कैसे अमल करें, इन तमाम चीजों पर बात होगी। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंटरनेशनल मार्केट ट्रेडिंग, किसी भी किस्म की ट्रेडिंग करते हो, तो आपको हमारी कॉल्स इसी तरह मिलेंगी, ठीक है। चाहे वो ओजीडीसी पीपीएल की हो, क्रूड ऑयल गोल्ड की हो, एसएनपी नैस्डैक की हो, यूरो की हो या पाउंड की हो, तरीक़ेकार ट्रेडिंग का एक ही जैसा होता है, ठीक है जी। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये मैंने क्या किया है, 15 दिसंबर की कॉल्स को लिया है। ये 15 दिसंबर की जो कॉल होती है वो 14 दिसंबर की रात को आप तक पहुंच जाती है, ताकि 15 की सुबह जब मार्केट खुले तो आप उस पर ट्रेड कर सके। अब इसमें क्या किया गया है, अब जरा तरीक़ेकार देखें। ये हमने अपनी पीडीएफ फाइल का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ दिखाया है। अगर आप इसको बगौर देखें तो इसमें एक 28 नवंबर की कॉल भी नीचे दिखाई गई है, निस्बतन छोटी। क्यों दिखाई गई है? इसलिए कि जो इसकी ओरिजिनल बाइंग है वो 28 तारीख को इनिशिएट की गई। तो ये रिमाइंडर के लिए, क्योंकि अब हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो तो 28 तारीख को बाय कर चुके होंगे, तो उनमें से काफी सारे ऐसे होंगे जो 28 को बाय करके बैठे होंगे, और काफी सारे ऐसे होंगे जो 15 तारीख, जिस दिन कॉल दी जा रही है, उस दिन एंट्री प्लान कर रहे होंगे। तो अब आप देखिए दोनों को किस तरह समझाया जाता है। जो पहले से बाय करके बैठे उनको 28 की कॉल बता दी, तो उनको तो फॉलो करना है जस्ट, ठीक है जी। अब आगे इसमें लिखा है कि जब मैं चार्ट पे देखता हूं तो आखिरी 2 सेशंस को खास तौर पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है इंडेक्स की मूव को ज्यादा फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि जब जो हमारा एफएफएल स्टॉक है वो इंडेक्स के साथ थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है जी। ये मैंने पहली अपनी लाइन में बताया है। उसके बाद मैंने कहा है कि मैं अभी भी ये समझता हूं, इट इज स्टिल बिलीव
कि अगर बुल्स 10 रुपए 68 पैसे के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करे तो ये ऊपर जाएगा और इसका टारगेट होगा 11 रुपए 30 पैसे या 11 रुपए, इसके अराउंड का ही टारगेट होगा। अच्छा, अब जो आज इंटर हो रहा है यानी कि 15 तारीख को वो 10 रुपए 68 के ऊपर लॉन्ग करेगा, ठीक है जी, और वो टारगेट करेगा 11 और 11:30 को, सिंपल। और जो जिसने पहले टारगेट किया, जिसने पहले से बाय किया हुआ है, वो भी टारगेट 11-11:30 को करेगा, मगर वो 10.68 के ऊपर जैसे जाएगा वो 10.68 के नीचे स्टॉप लॉस लेगा। फिर नीचे के अगर मैं लेवल्स देखूं तो अच्छा, इसमें लेवल्स नहीं है तो इसमें लिखा हुआ है कि 10.68 के नीचे वो स्टॉप लॉस जो है पहले वो 10.35 पे लेगा, फिर 10.47 पे लेगा, फिर 10.68 पे लेगा, फिर 11 पे लेगा। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है जी। अब यहां पर बदकिस्मती से ये हुआ कि एफएफएल 15 तारीख को ऊपर खुला, इतना ऊपर खुला मेरे ख्याल में 10 रुपए 95 या 99 पैसे पे खुल गया। तो अब क्या मसला हुआ, नंबर एक, जिनको नया लॉन्ग करना था वो तो इस कॉल का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि अब टारगेट तक का फासला इतना कम रह गया है कि यहां घुसने का कोई फायदा नहीं है। अगर यहां एंट्री लेते हैं तो आप ब्रोकर को ही पैसे दे रहे होंगे, 10-12 पैसे अगर आपको बनेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो जो 15 को इसमें एंट्री लेना चाह रहा है उसके लिए कॉल जब मार्केट खुली तो बेकार हो गई, क्योंकि ये ऊपर खुला। जिनके पास ये मौजूद था उनके लिए तो बड़ा अच्छा रहा, उन्होंने सीधे सीधे 10.68 के नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, उनको 10.35 पे भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब यहां पर नीचे देखें, मैंने इसका 1 घंटे वाला चार्ट दिखाया, 1 आवर चार्ट दिखाया, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 कैंडलें बनती हैं जितना हमारा ट्रेडिंग होती है। तो आप नोटिस करें कि जो पहली कैंडल है वो तकरीबन 11 रुपए से थोड़ा सा नीचे खुलती है, पता नहीं 10.90 पे या 10.92 पे, और उसके बाद वो 11 रुपए के ऊपर ट्रेड करती है और अगला घंटा 11:30 को अचीव कर लेता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो वो 11:30 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट कर रहा हो तो ठीक है, 11 के नीचे वॉल्यूम लगा के खड़े हो जाए, या 11:30 के नीचे वॉल्यूम लगा के खड़े हो जाए। और अगर वहां से वो नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर खड़ा नहीं हो रहा, तो ठीक है, टारगेट तो मौजूद है ना 11 और 11:30, माल बेचे बाहर निकले। अब 28 नवंबर को जो बाइंग हुई है वो हुई है 8 रुपए 99 पैसे पे। तो जिन्होंने 9 रुपए पे इसको बाय किया उनके लिए 11 रुपए, तो 11 रुपए या 11 रुपए 30 पैसे बहुत बड़ा टारगेट है। आप परसेंटेज तो निकालें, 28 नवंबर से दिन कितने बनते हैं, 15 दिन में 20-22% अगर वो कमा रहा है तो विच इज मोर देन इनफ। तो बेसिकली तो हमारी 28 की कॉल है, 28 नवंबर की, ठीक है जी। और अगर मजीद पीछे जाएं तो हमारे ये पोर्टफोलियो में भी बाइंग हुई है सिलेक्टिव स्टॉक में, वो और नीचे हुई है, ठीक है जी। तो हमें ये देखना पड़ता है किस 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 किस्म के लोग हमारे साथ हैं, उन तमाम को मिला के चला जाए। अच्छा, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, और अगला जो हमारा वो था स्टॉक वेव्स था। मैं इसमें सिर्फ इंट्राडे पर बात कर रहा हूं, जो इंट्राडे के स्टॉक थे उसमें भी 3 स्टॉक पे बात कर रहा हूं। जो हमने इंट्राडे के लिए स्टॉक दिए, सारे स्टॉक, इतना टाइम नहीं है वीडियो में, मैं 3 स्टॉक पे तफसीली बात कर सकता हूं। अब देखिए वेव्स, इसका भी 1 आवर चार्ट है। वेव्स में यह कहा गया कि बुल्स मजीद कर सकते हैं अगर 9 रुपए 10 पैसे के ऊपर ट्रेड करें। मैं आपको यह मशवरा देता हूं, आई रिकमेंड लॉन्ग अबव 9 रुपए 10 पैसे। मैं कह रहा हूं 9 रुपए 10 पैसे के ऊपर खरीद लो। और अब ये स्टॉक ऐसा है जो सुबह मार्केट खुलते वक्त आपको पूरा मौका देता है कि 9 रुपए 10 पैसे के ऊपर आप एंट्री लें, तो लेनी चाहिए आपको। और अगर आपने ली है तो यू आर ऑल सेट। अब आप देखिए वो क्या करता है, आगे लिखा है कि अगर ये 9.32 के ऊपर ट्रेड करे तो ये बड़ा एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत एक्साइटिंग हो जाएगा, ठीक है जी।
और ये 9:32 के ऊपर ट्रेड भी करता है। कब ट्रेड करता है ये दूसरे घंटे में 9:32 के ऊपर आ जाता है। अब आमतौर पे हम क्या करते हैं कि ऐसी सूरत में अपने जो तादाद है उसको बढ़ा लेते हैं। जब ट्रेंड और सिक्योर होता है, स्ट्रांग होता है, तो हम अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं, बजाय इसके कि हम फंसने के बाद नीचे जाके एवरेज करें। हम ट्रेंड के साथ अपने एक्सपोजर को बढ़ाते हैं, ये हमारा तरीका है। अब आप देखें, इसमें कुछ लाल लाइनें लगी हुई है, कुछ ग्रीन लाइनें लगी हुई है। ये वो लाइनें हैं जिनका तस्करा कॉल में हो रहा है। इसमें 8 रुपए 55 पैसे के नीचे आपको बताया जा रहा है कि इसमें एंट्री मत लेना, और स्टॉप लॉस बताया जा रहा है 8 रुपए 83 पैसे। तो 8 रुपए 83 पैसे जो स्टॉप लॉस है, वहां पर एक लाइन लगा दी। उसके बाद वाला लेवल है 8 रुपए 92 पैसे, उस पर एक लाइन लगा दी। हम ये लाइनें चार्ट पे लगा के रखते हैं ताकि जब मार्केट चलना शुरू होगी तो हमको पता चले कि हमारे कौन से लेवल पे क्या बिहेवियर आ रहा है। जब लाइनें लगी होती है तो वाजे समझ में आता है। जिस तरह अभी मैं आपको देख देख कर बता रहा हूं कि वो 9 रुपए 32 पैसे पर एक घंटे में, अगले घंटे में आ गया। ठीक है जी, बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद अब हमारा टारगेट क्या था? अब आप इसमें देखिए, इसमें टारगेट नहीं दिया हुआ है। इस कॉल में इसमें टारगेट नहीं दिया हुआ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम इसको अपने अगले लेवल को टारगेट करेंगे। सब में पहले 9:10 के बाद कौन सा लेवल है? 9:32 9:43, ये एरिया है। यहाँ पर 8:32 से एक मिस प्रिंटिंग है, वो टाइपिंग एरर है। 9:32 और 9:43 उसका अगला हदफ है। उसके बाद फिर आप आगे जाएं तो 9:85 है। ठीक है जी, अब ये ऊपर जाता है और 943 के ऊपर जाता है, यानी कि हमें पूरा मौका मिलता है कि हम 943 के नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें, मगर ये 985 नहीं जाता। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम तो 943 पे निकल गए। अगर मैं 943 पे भी निकला हूं और मैंने आज ही ये माल खरीदा है, तो 9 रुपए 10 पैसे से 43 जो आपको बताया जा रहा है वो सब हो रहा है, तो तकरीबन 33 पैसे मुझे मिलते हैं। तो एक इंट्राडे जो वॉल्यूम ट्रेडर है उसको 9 रुपए 33 पैसे, तो उसके लिए बहुत मतलब टोटल 33 पैसे तो बहुत होते हैं। 33 पैसे, यस, 43 तक। तो लिहाजा स्टॉप लॉस सिक्योर रहा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हमने इसमें। और ये कॉल स्कैल्पर्स के लिए तो बड़ी मजेदार थी, क्योंकि वो हाई वॉल्यूम ट्रेड करते हैं, जल्दी जल्दी ट्रेड करते हैं। और अगर आप नोटिस करें, विद इन एन आवर और 2 ये ट्रेड भी कंप्लीट हो गई अगर टारगेट पे निकले। अगर 943 को टारगेट किया है तो आप तीसरे घंटे में बाहर आ गए, तीसरे घंटे में आपकी एग्जिट भी हो गई। ठीक है जी। तो अब इसमें एक और बात जो सीखने और समझने की है कि इंट्राडे के लिए मैंने आपको 6 स्टॉक दिए, ये 8 स्टॉक दिए। आपको देखना है कि इसमें से कौन सा स्टॉक है जिसमें मेरी एंट्री बन रही है। जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने एफएफएल में बताया, एंट्री नहीं बनी, वो खुल गया जाके 10.55 पे, 10.95 पे। हमको तो 10.70 68 पे लेना था। जब वो इतना ऊपर खुल गया टारगेट के करीब, हमने उसको हटा दिया कि नहीं यार, मुझे एंट्री नहीं लेनी। वेव्स में हमें एंट्री मिली। कितने पैसे की है ये एंट्री? इनिशियली टारगेट 33 पैसे का है। अगर 43 के ऊपर जाता तो फिर 985 की बात होती, अभी से नहीं हो रही। ठीक है जी, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड थी पीआरएल, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। अब इसमें देखें कि इसमें 8 दिसंबर को पहले ही इसकी कोई कॉल दी गई है, और उसमें हमने कहा कि लॉन्ग को कंटिन्यू कर लेना 3480, नहीं, लॉन्ग एंड स्टॉक टेस्टेड 3480। ठीक है जी। उसमें कहा कि बुल्स अभी भी मौजूद है और 3370 के ऊपर आपने एंट्री ले लेनी है। अगर 3370 के ऊपर जब भी आएगा आपने एंट्री ले लेनी है। ये 8 दिसंबर को बताया जा रहा है। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है? तो अब मैंने रिपीट किया है कि इट इज बिलीव दैट कि अगर वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं 3370 पे, तो मैं आज की इंट्राडे एंट्री ले लूंगा, और मैंने ले ली।
आगे लिखा है कि बुल्स जो है 35-45 को टारगेट करेंगे, 35-45 को, 35.45 को, और अगर उसके ऊपर रुके तो फिर इनका ज्यादा से ज्यादा टारगेट 36.35 होगा। एंड आई विल नॉट इनकरेज फॉर एंट्रीज अगर स्टॉक 3370 के नीचे ट्रेड करे। यानी कि दो बातें बता दी कि अगर 3370 के ऊपर आपका जनरेट हो वॉल्यूम तो आपने एंटर होना है, वरना नहीं होना। सिंपल बात है ना। तो अब 15 तारीख यानी जुमे को ये 3370 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। हमको 34 रुपए तक बाइंग करने का 2 घंटे मौका मिला है। 3370 से 34 रुपए तक की बाइंग का मौका पहले 2 घंटों में मिला। अगर आपने नहीं लिया, योर चॉइस। हमने तो आपको इस एरिया में बाइंग करने को कहा और टारगेट दिया 3545। तीसरे घंटे में 3545 एक्यूरेटली टेस्ट होता है, एक्यूरेटली। उसके बाद 3545 के ऊपर नहीं जाता, वो टेस्ट करता है, वापस आ जाता है, फिर नीचे आता है, नीचे आता है तकरीबन 34 40 30 तक आता है, फिर दोबारा। यानी कि जो पहले 35-45 पे नहीं निकला उसको आखिरी घंटे में फिर मौका मिला। यानी कि आप ये कह नहीं सकते मुझे मौका नहीं मिला। और जो टारगेट दिया जाता है, जैसे 35-45 का टारगेट है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम 35-45 पे अपना टारगेट प्लेस करेंगे। हम उससे 4-5-10 पैसे नीचे रखेंगे। अब वो एफएफएल था तो वहां पर तो 2-3 पैसे नीचे रखेंगे मुश्किल से, क्योंकि वो शेयर ही 8-9 रुपए का है। अब यहाँ 30-35 रुपए का शेयर है तो हम 8-10 पैसे नीचे रख लेंगे। तो क्योंकि देखिए अल्लाह का शुक्र है कि 35-45 एक्यूरेटली टेस्ट हो गया, मगर कोई भी आदमी इसको इतनी एक्यूरेसी में तो नहीं बता सकता। तो आपका काम ये है कि 35-45 का अगर टारगेट है, 35-40, 35-37, 35-38, थोड़ा 7-8-9 पैसे नीचे टारगेट कर ले। और अगर आपने ये किया है तो 3370 से 3470 1 रुपया और 3545 1 रुपया 75 पैसे पीआरएल में आपको 3 घंटे में मिल रहा है। और अगर कोई शेयर 34 रुपए का हो और उसमें 1 रुपया 70 पैसे आपको मिल रहे हो, तो देख लें क्या परसेंटेज बनती है। मेरे हिसाब से तो अच्छी खासी बन जाती है। आई डोंट नो, मेरे ख्याल में 8% तो शायद बन जाती होगी। तो एक दिन में अगर 8% गेन मिल रही है तो क्या बुरा है यार। इट इज नथिंग लाइक दैट। अब ये कॉल स्कैल्पर्स के लिए भी बड़ी शानदार थी, उनके लिए तो ये बोनस थी, छक्का था ये, क्योंकि स्कैल्पर तो 25 पैसे और 50 पैसे के लिए ट्रेड करता है। यहाँ पर 1 रुपया 75 पैसे मिल रहा है। ठीक है जी। स्टॉप लॉस भी सिक्योर है क्योंकि हम 3370 के ऊपर हमने एंट्री ली और फिर उसके बाद वो 3370 के नीचे नहीं गया। ये हो गई बात। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत जरूरी है कि जब ट्रेडिंग कॉल आपके पास आती है हमारी, तो उसको पढ़ें, सिलेक्ट करें। हमने तो 8 कॉलें दी हैं, आपको कितनी चाहिए? 1 या 2? बस दैट्स ऑल। कितना भी बड़ा अकाउंट हो, मेरा 1 लाख का अकाउंट है, मैं 1000 ले लूंगा। आपका 10 लाख का है, आप 10,000 ले लीजिए। स्टॉक तो एक ही चाहिए, तरीकेकार हिकमत अमली तो सारी एक जैसी होगी, कोई फर्क थोड़ी है। चले आप दो डाइवर्सिफाइड होते हैं, आप 2 जगह 3 जगह काम करना चाहते हैं, इंट्राडे कर ले, मगर सिलेक्शन क्राइटेरिया यही होगा स्टॉक का कि कौन से स्टॉक में क्या कहा जा रहा है। मार्केट खुल गई, प्री ओपनिंग वॉलिटैलिटी हो गई, 9:30 बजे मार्केट खुली, 9:45-10 बजे वो क्या कर रहा है, क्या ट्रिगर हुआ है या नहीं हुआ है। हो गया ट्रिगर तो एंट्री लेंगे, नहीं हो रहा ट्रिगर हमारी कॉल की तरफ से, कॉल में जो कहा गया तो हम एक तरफ उठा के रख देंगे। तो मैंने आपको 3 स्टॉक बताए, एफएफएल, वेव्स और पीआरएल। एफएफएल में इंट्राडे को एंट्री नहीं मिली क्योंकि वो ऊपर खुला। वेव्स में और पीआरएल में भरपूर एंट्री मिली। वेव्स में 33 पैसे का प्रॉफिट हुआ, पीआरएल में 1 रुपया 75 पैसे का प्रॉफिट हुआ। इस तरह की होती है हमारी रोजाना की कॉलें।
और बाकी जो मीडियम टर्म सेलेक्टिव पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं वो थोड़े से मुनफरिद होते हैं, उसमें पहले बाइंग थोड़ी थोड़ी करके की जाती है, जमा का किया जाता है, फिर उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद वो चलना शुरू करता है। जब चलना शुरू करता है तो फिर हम उसकी कॉल लेवल बाय लेवल फॉलो करते हैं। इस तरह मतलब उसमें अगर मैंने 20% प्रॉफिट की बात की है कि भाई इस पोर्टफोलियो में 20-22% प्रॉफिट है, तो जरूरी नहीं है 22% हो, वो 50% भी हो सकता है। जैसा कि इस दफा मार्केट चली तो आपको 20% किया, आपको 100% भी मिला है, 60% भी मिला है, 100 से ज्यादा भी मिला है कुछ स्टॉक में। तो वो हमारे सितंबर पोर्टफोलियो का हिस्सा थे। तो फिर हम क्या करते हैं, माल बेच नहीं हो रहे होते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। जैसे आज मार्केट 900 पॉइंट माइनस बंद हुई है, जिसने भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो किया है, अगर वो रखना भी चाहता है स्टॉक को तो मार्केट बंद होने से पहले वापस खरीद ले यार, शॉर्ट उसे करनी नहीं है, बेच दे, जहां से मार्केट में प्रेशर हो रहा है एंड में ले ले। ठीक है जी। अब आपके सामने पीएमईएक्स की कॉल है, यानी कि क्रूड ऑयल की कॉल है इंटरनेशनल मार्केट की 15 दिसंबर की, ये भी 15 दिसंबर की है। अब इसको देखिए क्या लिखा जा रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 लाइनें हैं टोटल। इसमें क्रूड की पूरी टेक्निकल को देखने के बाद जो हिकमत अमली है, बहुत से लोग टेक्निकल बयान करते हैं कि यार वो मैगडी वहां चला गया, आरएसआई वहां चला गया, फला चीज ऐसी हो गई, फला चीज 90 पे आ गई, फला चीज 80 पे आ गई, मूविंग एवरेज ये कह रहा है, डाइवर्जेंस नजर आ रही है, फला है। मैं ये सब बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि आप लोगों को इससे क्या करना है, आप लोगों को तो ये करना है कि भाई ये ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा, ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ये कहां से नीचे जा रहा है कहां से ऊपर जा रहा है, तो मेरी कॉल में वो बात होगी। अब आप देखें, अगर इसको पढ़े तो इसमें समय पहली लाइन में लिखा है माई प्राइस और पीएमईएक्स प्राइस, क्योंकि पीएमईएक्स की प्राइस जो होती है स्पॉट प्राइस से कभी कभी उसमें फर्क होता है। यहाँ पर तो एक सेंट का फर्क नजर आ रहा है, मगर कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं गोल्ड का उठा ले तो उसमें फर्क होता है। तो हम पहले फर्क को देख लेते हैं, उसके बाद जो मेरे नंबर्स हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ लिखा है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि 79.30 और नहीं 70.30 और 70.85 के पास बुल्स एग्जॉस्ट होंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये क्यों मैं कह रहा हूं, ये पिछले दिन की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि पिछले दिन मैंने ये शक का इजहार किया था कि यानी कि 14 तारीख को कि 70.30 और 70.85 के पास चेक कर लेना, अगर एग्जॉस्ट हुए तो हम शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करेंगे। तो अब बता रहा हूं कि ऐसा हुआ नहीं। असल में इसमें तो ये होता है न्यूयॉर्क खुलने से पहले हम एक बार फिर कॉल देते हैं, तो ऐसा हुआ नहीं। तो वही बात मैंने यहाँ बताई है, और मैंने कहा है कि उसने उस एरिया को बड़ी ताकत से तोड़ा। अब मैं आपको चार्ट भी दिखा रहा हूं कि वो कंसिस्टेंसी कैसी थी, ये मैंने चार्ट में दिखा दिया है। और जो चार्ट में मैं दिखा रहा हूं ये 14 दिसंबर का चार्ट है, एक दिन का 1 आवर, ये 15 दिसंबर का नहीं है, क्योंकि 15 दिसंबर की तो कॉल में दिखाया जा रहा है। 15 दिसंबर की तो सुबह सुबह, यानी कि 14 और 15 की दरमियानी शब में ये तो कॉल आपको भेज दी गई। अच्छा, आगे चलते हैं। तो आगे मैंने कहा कि चूंकि कंसिस्टेंसी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 72.43 तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब मैंने आगे लिखा कि अगर आप समझते हो नीचे वाले चार्ट को तो फिर यकीनन आपके लिए मददगार होगा नई ट्रेड्स के लिए। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये बेसिकली 15 दिसंबर को हमें क्या करना है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। अब मैं क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग आपको जाना है 72.25 के ऊपर। तो 72.25 पे एक लाइन आ गई, उससे नीचे का लेवल है 71.90, 71.90 पे भी एक लाइन आ गई, दोनों लाइनें ग्रीन है। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइस वैल्यू के ऊपर है। तो प्राइस वैल्यू के ऊपर रेजिस्टेंस होती है, तो रेजिस्टेंस को मैं ग्रीन रखता हूँ, सपोर्ट को मैं रेड रखता हूँ। तो पिछले कई सालों से जब से पाकिस्तान में हूँ, आप मेरी कॉल में देखते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल में भी ग्रीन कलर रेजिस्टेंस का होता है, रेड हमेशा सपोर्ट का होता है। यही मैंने यहाँ पर भी किया है। जो दो लाइनें ऊपर की रेजिस्टेंस है उनको ग्रीन में लगाया, नीचे की लाइनों को मैंने
रेड में लगाया है क्योंकि वो सपोर्ट है। अब पढ़ते हैं कॉल को दोबारा। हमने कहा 72-25 के ऊपर लॉन्ग करना, वो नहीं हुआ, वो तो नहीं गई, तो लिहाजा छोड़ दिया, नहीं किया लॉन्ग। आगे लिखा है अदरवाइज, वरना ये ना 71 तक जाने की कोशिश करेगा। वो गया 71 तक, मार्केट खुलते ही चला गया, मतलब जो सुबह हुई है हमारे पास उसके बाद उसने डिप मारी, 71 पे चला गया। अब यहां पर मैंने अभी कहा नहीं शॉर्ट करने को आप नोटिस करें, मैं ये कह रहा हूं कि ये 71 की तरफ जाएगा, मगर शॉर्ट करने को नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? इसलिए कि मेरे पास दो किस्म की कॉल होती है, एक रिस्की कॉल और एक सिक्योर कॉल। तो यहां पर रिस्क लेवल ज्यादा है, वो एपिटाइट, तो वो वही लोग शॉर्ट करेंगे जो इस एपिटाइट में ट्रेड करने के आदी हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो जो स्मार्ट ट्रेडर है उन्होंने जब देखा कि 72-25 के ऊपर नहीं जा रहा, दिक्कत हुई, उसको नहीं रुक सका और उसके नीचे का लेवल 7190 का था, तो वो 72 के नीचे और 7190 के आसपास उन्होंने शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कर दिया। ये मेरे जो पुराने और जो एक्सपीरियंस क्लाइंट्स एंड ट्रेडर्स हैं वो ये करते हैं। उन्होंने शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कर दिया, अब वो बैठे हैं आराम से। अब वो ये क्या सोच रहे हैं कि अगर 71 टूटा, क्योंकि आगे लिखा है कि ये 71 तक जाएगा और लिखा है कि अगर तुम्हें शॉर्ट करना है तो तुम 70-85 के नीचे करना। तो ये जो मेरे ट्रेडर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करके बैठे वो 70-85 पे मजीद शॉर्ट कर देंगे। किया उन्होंने, कोई तो 71 पे कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जो है मोमेंटम ऑफ बियर्स को समझने की अहलियत रखता है। उसने हमारे ट्रेडिंग कोर्स किए हैं, उसने हमारे कैंडलस्टिक कोर्स किए, उसकी समझ लाजवाब है। क्योंकि हमारे ग्रुप पे डिस्कशन होती है, वो हमसे पूछ रहा होता है, हम बता रहे होते हैं, फिर न्यूयॉर्क खोलने से पहले हम तब्दीली पर भी बात करते हैं कि अब क्या पॉसिबिलिटीज है। हालांकि ये कॉल रात को दी जा चुकी है या सुबह फजर के बाद दी जाती है, कॉल उनके पास मौजूद है, मगर 10-12 घंटे गुजर गए, डेटा आया है, न्यूयॉर्क खुल रहा है, अगर कोई तब्दीली है तो वो हम अपडेट दोबारा कर देते हैं। तो शाम को 5 बजे से लेकर तकरीबन 7 बजे तक मैं किसी भी टाइम मिड डे कॉल दे देता हूं, ठीक है जी, और वो ऑडियो की शक्ल में होती है। अच्छा जी, तो आगे कहा गया 70-85 के नीचे शॉर्ट चले जाओ। अब जरा देखिए आप, 70-85 के नीचे जाता है वो, 70-85 के बाद एक लेवल है 70-30-70-5 का। अब इस वक्त हम लेवल बाय लेवल ट्रेल कर रहे हैं। 70-85 के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल किया, फिर हम आ गए 70-60 के ऊपर, फिर 70-60 के बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रेलिंग है वो 70-30 के ऊपर है। लो देख लीजिए क्या बन रहा है, 70-30 और 70-5 के बीच में बन रहा है। तो ये है ट्रेडिंग जो मैं लोगों को कहता हूं ना कि समझ के करो। अब एक आदमी 2 से 3 ट्रेड कर रहा है। कल हैदराबाद सेमिनार में एक साहब ने ये सवाल भी किया था, तो मैंने उनको यही कहा, अच्छा मेरा दायराकार बहुत महदूद है, मैं बहुत ज्यादा लोगों के साथ ना काम करता हूं ना करना चाहता हूं, मैं सिर्फ उनके साथ काम करना चाहता हूं जो इस तरीके से समझ के करें। अब देखिए ये वीडियो भी मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं जो लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो आपको सिखा के काम करूंगा, मैं हाथ पकड़ के रोड नहीं क्रॉस कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं क्रॉस कराऊंगा। जिसको रोड क्रॉस करनी है वो आंखें खोले, दाएं देखे बाएं देखे, रोड क्रॉस करे। हर चीज फानी है, क्या जिंदगी भर सहारों पे चलेंगे? समझे यार, मैंने एक कॉल दी, आप इसमें से 4 कॉलें बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं क्रूड ऑयल के, तो क्रूड ऑयल जो है 6-8 घंटों में आपको 2-3 ट्रेडें भी देता है। हमारे तो मोस्टली ट्रेडर करते हैं 2 ट्रेडें तो रोजाना एवरेजली होती है, क्योंकि हमें ट्रेड जो है ना $10 की नहीं चाहिए कि क्रूड ऑयल जो है $10 मूव होगा तो मैं एग्जिट लूंगा, ऐसा तो हम करते नहीं। हम रोजाना ट्रेड क्लोज करते हैं, और क्रूड ऑयल में अगर $1 का फायदा होता है तो उसका मतलब होता है $10, क्योंकि 10 बैरल की लॉट होती है और 10 बैरल की लॉट आती है 16,000 की। तो 16,000 की इन्वेस्टमेंट में $10 का आपको प्रॉफिट होता है, और अगर 280 का डॉलर है तो 2800 रुपए मिलते हैं। अगर 2800 रुपए का आप 16,000 पे एवरेज निकालें
तो 17.5% बनता है। एक दिन में 2 से 3 घंटे में एक ट्रेड में 17% प्रॉफिट बनता है क्या? ये यहां बनता है। करने वाले बनो, सीखने वाले बनो, मेरे साथ चलो, मैं तो तैयार हूं, जितना सीखना चाहोगे सिखाऊंगा। जहां दिक्कत होगी मैं पीछे खड़ा हूंगा। मैं आपको जूम सेशंस मेरी टीम करती है, हमारी वीडियोस हैं, हमारे लेक्चर है, फिर हम अपने जो मेंबर्स हैं उनको तो खास तौर पे बहुत समझाते हैं। तो आपके सामने अगर उसने 2 ट्रेडें कर ली, एक 17% की और एक 8% की, तो भाई 25% प्रॉफिट एक दिन में 16,000 रुपए। आपको जरूरत नहीं है 10 लाख 20 लाख लगाने की। अगर आप 2 लाख से अकाउंट खुलते तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुकाबले में आप समझ लीजिए ये 2 लाख 20 लाख के बराबर है। इतना ज्यादा ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। और मैं तो एक लॉट बता रहा हूं, अगर आप बड़े ट्रेडर हैं, 2 लाख का अकाउंट है, तो आपने इस शॉर्ट में 3 लॉटें भी शॉर्ट की हो सकती हैं। अगर 3 लॉटें शॉर्ट की है तो 2800 मल्टीप्लाई बाय 3, जो 2800 बनते हैं, ठीक है जी, 2800 को मल्टीप्लाई कर दें आप 3 से, 8,400, और 16,000 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये बन जाते हैं तकरीबन कोई 48,000। तो यार 48,000 में अगर आप इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, आप जरा हिसाब तो लगाएं कि अगर आप स्टॉक में वहां ट्रेड कर रहे होते, 48,000 की इन्वेस्टमेंट में 8,400 कमाते। अब 400, आप 400 को हटा दें, टैक्स कट गया, कमीशन कट गया, सारा कुछ कट गया, हालांकि 400 नहीं होता, मगर मान लेते हैं 400 है, मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेड 400 है, फिर भी 8,000 आ रहे हैं। मैं 1000 लोगों को सुनता हूं कि यार कमीशन बहुत है, यार टैक्स बहुत है। अरे भाई तुम्हें ट्रेड करनी आनी चाहिए। अगर ट्रेड ऐसी है नहीं, तुम ट्रेड नहीं करोगे। जिस तरह एफएफएल में एंट्री ही नहीं ली, भाई हमको बारे में नहीं आती, हम नहीं एंट्री लेते। तो अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड नहीं बनती, अगर वो वहां 72, 25 और 71, 90 पे एग्जॉस्ट होकर नीचे नहीं आता, तो स्मार्ट ट्रेडर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ नहीं करता, और अगर वो 71 के नीचे नहीं जाता तो आम जो सिक्योर ट्रेडर है वो भी शॉर्ट नहीं करता। जरूरत ही नहीं है करने की। तो जरूरी नहीं है कि रोज ट्रेड की जाए। बात को समझ रहे हैं आप? ये तमाम चीजें आपके सीखने और समझने की हैं, जो यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये आपके किसी भी काम आता है, अगर मेरी कॉलें, क्योंकि मुझ पर बड़ा दबाव था मेरी टीम का भी, और जो मैसेजेस डायरेक्ट मेरे पास आ रहे थे और मेरी टीम के पास आ रहे थे कि यार आप हमें अपनी कॉल समझाएं, कैसे ट्रेड करते हैं आप कॉल पे, वो समझाएं, तो आज मैंने ये काम भी कर दिया। मैं उम्मीद, ये यूट्यूब पे हर वक्त मौजूद रहेगी, जिसको भी सीखना और समझना हो इससे फायदा उठा सकता है। इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी। हमारा तरीका आज से नहीं, 10-12 साल से यही है। इसी तरह हम ट्रेड करते हैं, हम चार्ट पे लाइनें लगाते हैं, कॉल को पढ़ते हैं, और लाइनें जो ट्रिगर होती हैं वो लाइन थोड़ी मोटी होती है, जो प्राइस वैल्यू के ऊपर होती है वो ग्रीन होती है, जो नीचे होती है वो रेड होती है। इसकी हमारे पास शुएब साहब ट्रेनिंग भी देते हैं, ये सारा कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो अगर आप सीखने वाले हो, अगर सुनी सुनाई पे ट्रेड करना है, इसकी सुन के उसकी सुन के हाथ पकड़ के करना है, तो हमारे पास काम चलेगा नहीं। हमारे पास चाहे, देखिए इसमें कोई तालीम और तरबियत की बहुत जरूरत नहीं है कि आप पीएचडी हो, आप सिर्फ करना चाहते हो और समझना चाहते हो। बड़ी छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। माशाल्लाह मेरे पास नॉन मैट्रिक लोग बेहतरीन ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं नहीं मानता इसको कि इसके लिए बड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ठीक है जनाब, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से 0345619043। इस पर हमारी टीम मौजूद होगी। आप उनको अपना नाम, सिटी बता के व्हाट्सएप कर सकते हैं, और क्योंकि वो उनका फोन लाइन बिजी होती है अक्सर और बेशतर, तो हो सकता है फौरी रिस्पॉन्स ना करें। लोग ये समझते हैं कि जैसे ही हमने व्हाट्सएप किया विद इन नो टाइम रिस्पॉन्स आना चाहिए। ऑटो जनरेटेड रिस्पॉन्स तो मैं दे सकता हूं, मगर टीम चूंकि बिजी है, क्योंकि मेरी टीम 5 बजे से लेकर 6-7 बजे तक ऑनलाइन सपोर्ट देती है। जो मेरे टीम मेंबर है, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ये तमाम ऑनलाइन सपोर्ट देती है। तो उस वक्त वो उनके साथ बिजी होते हैं, तो थोड़ा टाइम दें, व्हाट्सएप करके अपना नाम नंबर छोड़ दें, नाम अपना सिटी बता दें, वो जैसे ही फारिग होंगे वो आपको जवाब दे देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश और सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफिज।